हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कहते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इसमें 4.4 बताएंगे। आप लोग को 4.3 तक बता चुके थे, तो 4.4 से बताने से पहले कुछ एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 90 देखते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट्स डेल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 वाले का माइनर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखना है, यहाँ हो जाएगा माइनर ऑफ 6 क्या हो जाएगा। 6 किस एलिमेंट में है, तो एम किसका 2 3। तो M 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये गया तो 1 2 7 8। तो इसको करेंगे तो 8 माइनस 8 दूना 14, तो माइनर ऑफ -6। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 20। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 -2 4 3। आइए हम इसको बनाते हैं। इसका करते हैं, तो आइए सॉल्यूशन। माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, तो लिखेंगे आइए माइनर ऑफ द एलिमेंट। माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज या एम आई जे। हेयर A11 is equal to 1, so M1 is equal to minor of A11 is equal to 3। तो यहाँ लिखेंगे फिर M12, तो माइनर ऑफ द एलिमेंट A12 is equal to A12, तो ये हो जाएगा 4। तो माइनर ऑफ 21 is equal to, तो माइनर ऑफ द एलिमेंट A21 is equal to -2। फिर माइनर ऑफ A23 is equal to, तो माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 is equal to कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये गया 2 2, तो ये बच गया, ये 2 हो गया। अब लिखेंगे इसमें, ये कोफैक्टर इसमें हम निकालते हैं। नाउ कोफैक्टर ऑफ A i j इज A i j, सो तो A11 इजकल टू, तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालते हैं आइए। या इसको हम M1 कहेंगे, तो ये हो जाएगा। आइए किसका निकालना है, इसका, किसका M11 का, तो ये हो जाएगा M11 का 3, क्योंकि ये गया 3 A12। तो इसको हम लिख सकते हैं M12। M12 का निकालेंगे तो ये गया तो क्या हो जाएगा 4। और कोफैक्टर में क्या होता है, माइनस प्लस चिन्ह होता है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा मेरा प्लस। माइनस प्लस होता है ये आइए 21, तो ये हो जाएगा M21 इक्वल टू, ये माइनस भी होगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये अब इसका करेंगे तो ये गया तो -2 -2 माइनस पहले से, माइनस माइनस +2। और M22 इक्वल टू M22, यहाँ A2 लिखेंगे, तो M22 कितना दिया हुआ है, तो ये 1, तो ये हो जाएगा 1। आइए यहाँ 1 हो जाएगा,
यही हमारा आंसर था। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको शेयर पहले कीजिए उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 और A21 इन द डिटर्मिनेंट। जल्दी शेयर कीजिए फिर बताते हैं। चलिए हम बताते हैं, आइए यहाँ सोल्यूशन। माइनर ऑफ द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ A11 इक्वल टू M11 इक्वल टू A22 A23 A32 और A33। तो हम इसको लिख सकते हैं A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, ये हो गया। और कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू A11, तो ये हो जाएगा प्लस के साथ, ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस A11 है, तो ये गया प्लस होगा, प्लस के साथ आएगा। तो A22 A33 माइनस A23 A33 A32, यही होगा। अब A11 निकल गया, तो अब निकालेंगे A2 A21। तो लिखेंगे माइनर ऑफ A21 इक्वल टू M21 A12 A13 A32 A33, 21 का निकालना है ना, 21, ये गया A11 A13 और A32 A33 A32 A33, इसमें 2 3 थे ना। यहाँ एक चीज मिस्टेक हुई है, ये यहाँ हो जाएगा 2 2 और यहाँ 2 3। दिखाते हैं A22, दिखाते हैं क्या, इसमें A11 गया था, A11 ये गया तो A22 A23 और 3 2 और 3 3, तो ये A22 A33 माइनस A23 और 3 2, ठीक तो है, ये भी ठीक है, ये हो गया। अब A2 निकाले इसको, अब इसको हम अलग करते हैं, इसको अलग ही कर देते हैं। ये इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, को फैक्टर तो ठीक था, तो फैक्टर भी तो ठीक ही था इसका, A22 A33 माइनस A23 3 2, इसका निकालना था, वो देखते हैं। अब इसको हम निकालेंगे तो A12 A33 और A13 A32, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A21 इजकल टू, अब गया देखिए कोफैक्टर, तो ये हो जाता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो इसके साथ ये माइनस के साथ आएगा, माइनस A12 A33 माइनस A13 A32, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस A12 A33 प्लस A13 A32, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 22, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7 and verify that A11 A31 A12 A32 A13 कैपिटल A33। तो इसमें हम निकालते हैं पहले सोल्यूशन, आइए करते हैं। वी हैव, तो M11, तो M11 माइनर निकालेंगे, उसके साथ साथ कोफैक्टर भी निकल जाएगा, माइनर कोफैक्टर भी निकालना है कह रहा है, और ये भी निकालना है।
आइए M11 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 4 माइनस नहीं 5 माइनस 7, तो ये हो जाएगा मेरा माइनर 0 0 माइनस 20 इक्वल टू -20, और इसीलिए A1 इज इक्वल टू -20। M12 इजकल टू क्या 6 4 1 माइनस 7, तो ये हो गया 7×42 माइनस -4 -46, तो A12 इजकल टू प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाता हूँ M13, ये हो जाता हूँ ये गया 6015, तो इसको हम करेंगे 6×5 = 30 -0 इक्वल इसको, ये हो जाएगा मेरा 30, तो A13 इजकल टू 30, ये भी ठीक है। आइए हम आगे करते हैं M21। M21 क्या निकलेगा, आइए 21, तो ये गया -3 5 5 -7 -3 5 5 -7, तो 7×3 = 21 -5 = 15, 21 में से 15 गया -4, तो A21 इजकल टू माइनस माइनस +4। M22 इजकल टू आइए क्या होगा, ये गया तो 2 5 1 -7 2 5 1 -7 2 5 1 -7, 7 दूना 14 -5, 14 5 19 इंटू A3 A2 2 इजकल टू ये -19 हो जाएगा। क्यों, ये प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा। अब ये M3 नहीं M23 क्या होगा, ये गया ये गया ये गया, तो 2 -3 1 5 2 -3 1 5 2 -3 1 5, तो 5 दूना 10 +3 इजकल टू 13, तो A23 इजकल टू -13। फिर M31 इजकल टू ये गया थे -3504 -3504 -3504, तो 4 × 12 -0 इक्वल टू -12, तो A31 इजकल टू -12, तो A32 इजकल टू ये गया 2654 2654 2654, 4 दूना 8 -6 = 30 -22, तो A32 इजकल टू माइनस ये +22 आया है नहीं -22 आया है, तो माइनस माइनस ये +22 आएगा आपको। अब आइए एक निकालना है लास्ट में M33, तो ये हो जाएगा 2 -3 6 0, ये 0 + 6 × 18, ये 18 हो जाएगा, तो A33 इजकल टू 18। और मेरा क्या निकालना था, A11 निकालना था। आइए हम इसमें देखते हैं A11 क्या है। A11 क्या है 2, A11 2, और उसके बाद क्या है A12, इसमें देखिए A12 कितना है 12 -3, A13 5 है, तो अब नाउ A11 A31 + A12 A32 + A13 A33, A11 क्या है 2 × A31 31, आइए 31 कितना है 31 -12 -12 प्लस A12 3 क्या माइनस, और A32 कितना है 22 प्लस A13 5 इंटू A33 18, ये A32 ठीक है, ये -22 दूना 24 -66,
8 पंचे 40, ये गया मेरा -22 और -26, तो 8 -48, देखिए ये गड़बड़ कुछ लग गया, 18 पंचे 90, 90 हो गया। इस सभी का कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा बताते हैं। 66, 24, 90, ये 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का देखिए, एक्सरसाइज 4.4 का, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग डिटर्मिनेंट्स। इस दोनों का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। आइए हम निकालते हैं। आइए सोल्यूशन फर्स्ट का हम बनाएंगे, पहले सोल्यूशन करते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 - 4 0 3। देखिए यहाँ डिटेल करके हम बताते हैं, और जो हमारे आईआईटी के बच्चे शॉर्टकट मारेंगे, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 - 4 0 3, और एमसी एंट्रांस के बच्चे भी शॉर्टकट करेंगे। आप देखिए माइनर, माइनर ऑफ माइनर, माइनर्स, तो हम ये माइनर्स लिखे, तो ये सब आपको लिखने के, उसमें आईआईटी के बच्चे नहीं लिखेंगे, ये बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। M11 जो अपने एग्जाम का तैयारी सिर्फ करते हैं बोर्ड का, उसके लिए है। तो लिख सकते हैं माइनर, आइए इसको माइनर का स्पेलिंग यहाँ सही लिखते हैं, MINORS, माइनर्स। माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 कितना होगा 3। अब देखिए M12, तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ -4 इजकल टू 0। अब बताइए M21 इजकल टू -4, कैसे। आइए 21, अब बताइए ये मेरा 21 है, ये गया तो -4 ही ना होगा, तो -4, और M22 इजकल टू 22 कितना हो जाएगा, ये गया तो 2। अब ये हो गया कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो A11 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू 3, कोफैक्टर 2 कौन 3। उसके बाद -0, A12 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ -4 इक्वल टू 0। A21 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ -4 इजकल टू 0 इजकल टू 4, और A22 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू क्या 2। तो कोफैक्टर भी निकल गया, माइनर भी निकल गया, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट, इसी का हम दूसरा एक और क्वेश्चन था, आइए हम वो क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, लेट ए इक्वल टू ACBD, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ACBD लिख सकते हैं माइनर, तो M11 इक्वल टू माइनर ऑफ A इक्वल टू D, M12 तो माइनर ऑफ C इजकल टू B, M13 नहीं M21 इजकल टू माइनर ऑफ B इजकल टू C, M22 इजकल टू माइनर ऑफ D इजकल टू A। अब आइए कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो A11 इजकल टू कोफैक्टर
ऑफ ए इजकल टू डी, ए वन वन टू इजकल टू कोफैक्टर ऑफ सी इक्वल टू माइनस बी, और इसी प्रकार ए टू वन इजकल टू कोफैक्टर ऑफ बी इजकल टू माइनस सी, ए टू टू इजकल टू कोफैक्टर ऑफ डी इजकल टू ए। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए और जहाँ शेयर कीजिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। आइए शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी। शेयर कर दिए होइएगा, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। इसका देखिए पहला का सोल्यूशन करते हैं। आइए क्या करेंगे, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 100010001 लिखेंगे माइनर M11 इक्वल टू माइनर ऑफ 1 इक्वल टू ये गया 1001 इक्वल टू 1, तो M12 इक्वल टू माइनर ऑफ 0 इक्वल टू 0001 इक्वल टू 0, M13 इक्वल टू माइनर ऑफ 0 इक्वल टू 0100, ये भी 0, M इक्वल टू 21 इक्वल टू लिखेंगे माइनर ऑफ 0 इक्वल टू 0001 इक्वल टू 0, तो M22 इक्वल टू माइनर ऑफ क्या, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 इक्वल टू क्या है 1001, तो ये 1, M23 इक्वल टू माइनर ऑफ 0 इक्वल टू 1000 इक्वल टू 0, M31 इक्वल टू माइनर ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 नहीं 1001, ये 1, देखिए ये गया तो 0, हाँ 0010 0010, ये 0010, तो M32 इक्वल टू माइनर ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 1000 इक्वल टू 0, तो M32 इक्वल टू 33 इक्वल टू माइनर ऑफ 1 इक्वल टू 1001 इक्वल टू 1, यही है। और यहाँ देखिए कोफैक्टर, तो A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1। आइए इसमें हम प्लस ऐड कर देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग को हर बार बताते आ रहे हैं। चलिए नहीं, इसमें हम बता देते हैं, नेक्स्ट वाले में नहीं बताएंगे, चलिए इसमें बता देते हैं। यहाँ प्लस, अब देखिए 1 का निकाल रहे हैं, आइए 1 का निकालेंगे, तो ये गया 1001 1001 1001, तो इसको कहिएगा, तो ये 1 एकम 1 0, तो 1 हो जाएगा, तो A12,
तो कोफैक्टर ऑफ किसका, जीरो, कोफैक्टर ऑफ जीरो देखिए जीरो, तो कोफैक्टर ऑफ जीरो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ जीरो इजकल टू माइनस आएगा। तो अब इसका देखिए क्या होगा, ये लिए गया तो 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा मेरा 0 A 1 3, तो कोफैक्टर ऑफ जीरो इजकल टू प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये आया, ये तो 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0 1 0 0, ये हो जाएगा मेरा जीरो। तो A 2 1, तो कोफैक्टर ऑफ जीरो इजकल टू माइनस आ जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ, तो ये गया तो 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1 इजकल टू 0, A 2 2 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ 1 इजकल टू प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 इजकल टू 1। फिर क्या है A 2 3, तो कोफैक्टर ऑफ जीरो इजकल टू माइनस, अब आइए ये गया तो 1 0 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो। अब आइए यहाँ हम A 3 3 निकालेंगे, A 3 1 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ जीरो इजकल टू माइनस, नहीं प्लस, इक्वल टू, ये हो जाएगा ये कोफैक्टर ऑफ, ये 0 0 1 0 इजकल टू जीरो। फिर क्या है A 3 2 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ जीरो इजकल टू माइनस बट्टे, ये हो जाएगा 1 0 0 0 इजकल टू जीरो। A 3 3, तो कोफैक्टर ऑफ 1 इजकल टू प्लस 1 0 0 1 इजकल टू 1, ये हो गया। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन का आप लोग स्टेटमेंट नहीं लिखे होइएगा, स्टेटमेंट लिखे थे क्या, हम लिखे ही थे। इसका जो माइनर और कोफैक्टर निकालना था, जैसे देखिए फर्स्ट वाले में बताया था माइनर कोफैक्टर, इसका भी माइनर कोफैक्टर निकालना ही था, तो इसका माइनर और कोफैक्टर निकल गया, यही करना था। चलिए हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड, इसका हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आइए, सेकेंड, सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड क्या है, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, आइए 1 0 4 1 0 4 1 0 4, उसके बाद 3 5 -1, और उसके बाद 0 1 2, तो माइनर निकालेंगे, माइनस, तो M11 इजकल टू माइनर ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 5 -1 1 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5 दूना 10, और 10 प्लस 1 11, तो हो गया एक ये। और M12 इजकल टू माइनर ऑफ जीरो, देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्या है, ये जीरो है, तो जीरो का निकालेंगे, तो जीरो का क्या होगा, 3 -1 0 2, 3 दूना 6, 6 में से जीरो गया तो जीरो। M13 इजकल टू माइनर ऑफ इसका 4 का, माइनर ऑफ 4, तो 4 का इजकल टू, आइए ये गया तो 3501 3501 3501, ये हो जाएगा 3, तो M21 इजकल टू माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 इक्वल टू क्या,
045 माइनस 0412 0412 0412 ये हो जाएगा -4 M22 इक्वल टू माइनर ऑफ 5 इक्वल टू 1402 1402 1402 तो 2 हो जाएगा M23 तो माइनर ऑफ क्या -1 -1 इक्वल टू 1035 1035 तो ये हो जाएगा मेरा 5 नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ देखिए 1001 1001 1001 होगा 01 तो ये हो जाएगा आपका 1 फिर आइए हम नेक्स्ट में निकालते हैं अब यहाँ हम निकालेंगे अब क्या निकालेंगे 31 M31 इक्वल टू माइनर ऑफ क्या 3 क्या 0 माइनर ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 045 -1 045 -1 045 -1 इक्वल टू -5 का 20 M32 इक्वल टू माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 1 इक्वल टू 143 -1 143 -1 इक्वल टू -1 4 12 तो -13 M33 इक्वल टू माइनर ऑफ क्या 2 माइनर ऑफ 2 इक्वल टू क्या 1035 इक्वल टू 5 तो माइनर निकल गया इसी प्रकार हम कोफैक्टर निकालेंगे कोफैक्टर तो हम बार बार उतना करने की जरूरी नहीं है A1 तो फर्स्ट वाले में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं फर्स्ट वाले देखिए फर्स्ट वाले में जो है इसका देखिए A11 तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 आइए हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू माइनर कितना आया था तो माइनर 11 तो 11 होगा प्लस होगा पहला तो प्लस 11 निकालना यही रहता है A12 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ क्या कोफैक्टर ऑफ क्या 0 कोफैक्टर ऑफ 0 कोफैक्टर ऑफ 0 तो इसका क्या निकला है कोफैक्टर 6 तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा मेरा कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू 6 था इसका तो -6 हो गया अब देखिए A13 तो कोफैक्टर ऑफ क्या कोफैक्टर ऑफ क्या 4 कोफैक्टर ऑफ 4 कितना होगा आइए देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 4 3 है प्लस तो ये भी +3 हो जाएगा कि प्लस माइनस +3 अब आइए इसमें तो लिखेंगे A21 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 3 कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू क्या है कोफैक्टर ऑफ 3 ये माइनस में आएगा इसमें जो होगा उसमें तो ये कोफैक्टर ऑफ 21 क्या ये -4 है तो माइनस माइनस +4 अब बताइए A22 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ क्या है 225 तो ये क्या है कोफैक्टर ऑफ 2 तो ये 2a का 2 रह जाएगा क्यों ये प्लस में ही रहता है तो A23
तो कोफैक्टर ऑफ -1 इजकल टू क्या है 1, तो ये -1 आ जाएगा। तो A31 A32 और A33 इक्वल टू, तो कोफैक्टर ऑफ क्या होगा यहाँ कोफैक्टर -1 का कोफैक्टर नहीं 0, 0 का कोफैक्टर क्या है -20, तो ये हो जाएगा मेरा -20। अब बताइए किसका कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर -13 था, तो +13, और यहाँ किसका कोफैक्टर निकालेंगे 2 का कोफैक्टर 5, तो ये 5 ही रह जाएगा, 2 का कोफैक्टर 5, यही हमारा माइनर कोफैक्टर निकल गया। आप लोग इसको समझ में आएगा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आइए, ये क्वेश्चन हो गया, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कौन सा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रॉ इवेलुएट। सेकेंड रॉ से मेरा कोफैक्टर निकालना है, तो आप लोग से बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे ही। आप लोग पहले दिमाग दौड़ाइए, नहीं बनेगा फिर हम बताने वाले हैं, इसलिए टेंशन ना लें आप लोग कि नहीं बनेगा। चलिए हम बताते हैं फिर, आइए हम बताते हैं आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा। सोल्यूशन आइए देखिए। सोल्यूशन डेल्टा का करे 538201123, तो इसको हम करेंगे एक्सपेंडिंग रो सेकेंड रो से। तो आइए हम करते हैं -2 बट्टे क्या हो जाएगा 3823 -0 5813 फिर -1, ये तो हो गया 5312, तो -2 इंटू 3 3 9 -8 2 16 -0 5 15 -8 -1 15 10 -3 -2 इंटू -7 और -0 माइनस -1 इंटू -7। आइए, ये हो जाएगा 14 -7 7, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम बताते हैं। नहीं बनेगा तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट डेल्टा 1 x y z 1 y z x 1 z x y। आप लोग इसको देखिए समझिए, फिर नहीं बनता है हम बताने वाले हैं। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। चलिए हम करते हैं, आइए, कुछ करना नहीं है, ऐसे लेंगे, फिर वही करना है 1 x यहाँ y z 1 y z x 1 z x y आ गया। कोफैक्टर एक्सपेंडिंग, यहाँ एक्सपेंडिंग करना होगा, एक्सपेंडिंग थर्ड कॉलम से करना है एक्सपेंड। आइए हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा y z बटे 1 y 1 z -z x बटे क्या 1 x 1 y, फिर क्या है xy, zx की है तो 1 x 1 z ना होगा, यहाँ z होगा, xy की है तो 1 x 1 y। अब बताते हैं वाई जेड को बाहर, यहाँ देखिए जेड -y, यहाँ जेड प्लस कर देते हैं x, यहाँ हम देखिए, यहाँ नहीं, अभी नहीं, एक बैक बाउंस मार जाएगा, यहाँ पे -zx इंटू z -x प्लस xy इक्वल टू y -x। अब देखिए वाई जेड को जो ऐसे रहने देते हैं 10 का 10,
ये माइनस एक बाहर यहाँ ले लिए तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जेड एक्स, ये इसको भी कर दिए इंटर अलग, और एक्स वाई वाई माइनस एक्स। अब आइए यहाँ तो माइनस वाई जेड इजकल टू वाई माइनस जेड प्लस, इसको हम लिख सकते हैं जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद करना क्या है, y माइनस जेड, यहाँ देखिए माइनस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो y माइनस जेड प्लस एक्स कॉमन, तो y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब इस सभी में से y माइनस जेड ले लिए बाहर तो ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं वहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। इसी प्रकार y माइनस जेड, ये माइनस वाई बाहर ले लिए, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, तो y माइनस जेड इजकल टू जेड माइनस एक्स, तो x माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स। RHS प्रूव्ड हो गया, यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया तो चलिए लास्ट इस क्वेश्चन इस चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 4.3 ही चल रहा है ना, नहीं देख लेते हैं 4.3 नहीं 4.4 का, हमारा 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन देखिए आ गए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, देखिए ये देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है इफ डिटर्मिनेंट्स a1 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 and aij of cofactor aij then value of determinant is given by, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आइए डिटर्मिनेंट्स निकालना है, निकालते हैं, निकाला जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ए इसका एक्सपेंडिंग डेल्टा इजकल टू 1 1 1 1 2 1 3 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखिए यहाँ हम करेंगे क्या, a11 बाहर लिए, ये क्या हो गया a22 a23 a33 a32 a33 माइनस a12 बटे a21 a23 a31 a33, ये हो गया प्लस a13 इक्वल टू a21 a22 a31 a32। तो हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो a11 ऐसे रह जाएगा, इस ये मेरा है a1 का कोफैक्टर है, इसको हम a1 का कोफैक्टर लिख सकते हैं a11 प्लस a21 बटे a21 प्लस a31 और a31 का कोफैक्टर, यही हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम द एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं किसी चीज़ के डाउट के लेकर तो शाम में 6 से 7 में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हमारे MC एंट्रेंस के जो भी बच्चे हैं वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाइए और जो भी डाउट हो वो क्लियर कीजिए। और जो हमारे 2022 में देने वाले हैं उसको बहुत सारे डाउट होंगे तो हमारे जल्द डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द एग्जाम है। आप लोग तैयारी में कंसिस्टेंसी बना के रखिए, कहीं भटकिए नहीं। तैयारी को कंसिस्टेंसी मतलब एक कंसिस्टेंसी, किसी ये नहीं कि बहुत सारे
यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, मतलब इससे माइंड डिकंसिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखिए, एक जगह फोकस कीजिए, ज्यादा पढ़ने से भी ज्यादा नहीं होता है। एक ही बुक बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, बेस्ट रहता है। थैंक यू दोस्तों, बनाइए, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।